नमस्कार, दोपहर 12 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। दिल्ली के जिगीशा घोष मर्डर केस में कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है और एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दिल्ली के साकेत कोर्ट ने ये सजा सुनाई। साल 2009 का मामला है, आपको बता दें। जिगीशा का किडनैप कर मर्डर हुआ था। उसका शव सूरज कुंड से मिला था। अब साकेत कोर्ट ने जिगीशा के 2 कातिलों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। साकेत कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। बलजीत को उम्र कैद की सजा। आपको बता दें 18 मार्च 2009 में जिगीशा का मर्डर हुआ था, जिसमें 3 लोगों को दोषी करार दिया गया था। 2 को अब फांसी की सजा और एक को आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इस बाबत बचाव पक्ष के वकील का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। इसमें जो तीनों एक्यूज्ड हैं, तीनों की कन्विक्शन करी गई है, जिसमें से तीनों में से 2 एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी और एक एक्यूज्ड को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई है। बाकी रेस्पेक्टिव कुछ फाइन्स का भी सजा हुआ है, जिसको पेरेंट्स जो ये डिसीज्ड के हैं उनको देना है। जजमेंट की जो रीजनिंग है वो लीगली चैलेंजेबल है और इसको एक्यूज्ड 30 दिन के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। ये बताइए कि रवि कपूर के लिए जज ने साफ तौर पे बोला है कि वो रिफॉर्म नहीं कर सकता, रिहैबिलिट नहीं कर सकता, उसका जो पास बैकग्राउंड है। वो जो जज साहब ने बोला है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट एंड आवर कंटेंशन इज दैट रिपोर्ट इज टोटली बायस्ड made by the state as well as in the assistance for of their convenience for trial court. For their convenience. For sorry, I am sorry. It was made by the jail of authority. the state IO as per their convenience. The report is biased. जज ने इस बात को रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में माना गया क्योंकि उस लड़की ने पूरी तरीके से एक तरह से कहते सरेंडर कर दिया था। उसने अपना पासवर्ड भी दे दिया था, ATM भी दे दिया था, अपने जो गोल्ड की जो ऑर्नामेंट्स है वो भी दे दिए थे और यहाँ तक ये बोला था कि मुझे अपने माँ बाप की इकलौती लड़की को प्लीज मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उसको मारा गया है। ट्रायल कोर्ट की जितनी भी फाइंडिंग है ये टोटली प्रिजम्पशन पे बेस्ड है, क्योंकि इन सारी चीजों का कोई भी आई विटनेस नहीं है इस केस में। जो बैंक ऑफिशियल्स हैं इसके अंदर जो कनेक्ट करा था, मेन कनेक्ट करा था इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कि इससे सर्टेन कार्ड से परचेजिंग की गई है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कहा था कि हमने 20 इनिशियल डेज के अंदर ही इसको बैंक स्टेटमेंट को रिकवर कर लिया था, बैंक ऑफिशियल से ऑब्टेन कर लिया था। लेकिन जब विटनेस बॉक्स के अंदर बैंक ऑफिशियल्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टाइम जो डिमांड की गई थी दैट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल और एज पर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वो इनिशियल डेज में डिमांड कर ली गई थी। बहुत सारी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। जजमेंट्स को देख के उसको हम देखेंगे, चैलेंज करेंगे और डेफिनेटली वी विल अप्रोच द ऑनरेबल हाई कोर्ट। थैंक यू सो मच। अमित, रवि, बलजीत, ये 3 लोग हैं जिन्हें दोषी करार दिया गया था और अब फांसी की सजा 2 लोगों को मुकर्रर कर दी गई है और एक को आजीवन कारावास की। कोर्ट में क्या कुछ कार्रवाई में हुआ, जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता से। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, 2 को फांसी की सजा और एक को आजीवन कारावास की सजा तय कर दी गई है, और क्या कुछ आज कोर्ट में हुआ? कोर्ट ने और क्या कुछ कहा? देखिए, ये जिस तरीके से आज दोषी करार दिए जाने के बाद आज सजा का ऐलान होना था और जिसके बाद अब सजा का ऐलान हुआ, जिसमें साफ हुआ कि जो रवि कपूर है अंडर सेक्शन 302 यानी डेथ पेनल्टी 20,000 फाइन के साथ, अमित अंडर सेक्शन 302 डेथ 1 लाख फाइन के साथ और बलजीत मलिक जिनको आजीवन कारावास 3 लाख फाइन, यानी पूरी जो जिरह थी सब कुछ होने के बाद, दोषी दिए जाने के बाद आज फैसला यानी सजा का ऐलान होना था। जो सजा का ऐलान किया गया इन तीनों के लिए, हालांकि बचाव पक्ष अपनी बातें रखता रहा, तमाम इन बातों को रखते हुए कि जो एविडेंस थे यानी तमाम एजेंशन में थे और कोई पुख्ता ऐसा नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से बात की गई थी कि जिज्ञासा जब मर्डर हुआ था फरीदाबाद सूरजकुंड में उनकी डेड बॉडी मिली थी, उसके बाद जो ATM से कार्ड स्वैप हुए थे उसके आधार पर जो इनकी गिरफ्तारी 25 मार्च को हुई थी, उसी आधार पर ही सारा केस चलता रहा। हालांकि ये बचाव पक्ष का अपना दलील था कि कम से कम सजा हो, लेकिन जिस तरीके से सरकारी वकील जिस तरीके से फाइट करते रहे और परिवार परिजन जो मांग करते रहे और कहीं ना कहीं जो पुख्ता जो एविडेंस जो तमाम इन्वेस्टिगेटिव टीम थी काम करती रही थी, वो तमाम अपनी चीजें बिल्कुल। साथ ही ये भी बताया गया है वकील की तरफ से कि आई विटनेस कोई नहीं था, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती रही होगी इस पूरे मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस जानकारी के लिए।